Good morning, students. Welcome to your science class. In previous class, we have read the chapter number 11, Force, Work and Energy. In today's class, let us continue reading of the remaining lesson. Please open your science book, page number 118, and let us start reading. Work. In previous class, I explained you what is force, what can force do. force से हम क्या क्या कर सकते हैं ये मैंने आपको बताया था. एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस, अलग अलग तरह के फोर्सेस के बारे में मैंने आपको बताया था. वी रेड अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ में होता है. वी रेड अबाउट फ्रिक्शनल फोर्स जो दो डिफरेंट सरफेसेस के बीच में होता है. वी रेड अबाउट मस्कुलर फोर्स जो हमारी मसल्स में होता है. आफ्टर दैट वी ऑल्सो रेड अबाउट मैकेनिकल एंड मैग्नेटिक फोर्स. सो नाउ let us continue our reading from page number 118. In science, work is said to be done when we apply force on an object and it moves in the direction of the force applied or changes position. साइंस में हम काम तब बोलते हैं कि काम हुआ है जब हमने किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया और वो ऑब्जेक्ट फोर्स लगाने के डायरेक्शन में मूव हो गया. ठीक है, या उसकी शेप में कोई चेंज आया. मतलब अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया और वो ऑब्जेक्ट अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गया या उसकी पोजीशन में कोई चेंज आया तो हम बोलते हैं कि वर्क हुआ. ठीक है. इवन इफ वी पुश अ वॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम विद ऑल आवर माइट इट विल नॉट मूव. हालांकि हम अपनी अगर पूरी ताकत एक दीवार पर लगाएं तो दीवार बिल्कुल भी नहीं हिलेगी. ठीक है. दस नो वर्क इज़ डन. तो हम कहेंगे कोई काम नहीं हुआ. हमने फोर्स तो लगाया बट वॉल में तो कोई मूवमेंट नहीं हुआ ना उसकी शेप चेंज हुई, तो हम बोलेंगे नो वर्क इज़ डन. ठीक है. सिमिलरली व्हेन वी सिट ऑन अ चेयर, जब हम चेयर पर बैठते हैं एंड स्टडी और पढ़ाई करते हैं द होल डे, पूरा दिन, नो वर्क इज़ डन एज वी हैव नॉट मूव्ड. लेकिन कोई काम नहीं होता क्योंकि हम तो मूव नहीं किए. ठीक है. वर्क तब होता है जब ऑब्जेक्ट पर जिस पर फोर्स लगाया जा रहा है उसमें किसी तरह का मूवमेंट हो. बट इफ़ वी पुश अ चेयर, लेकिन अगर हमने किसी चेयर को धक्का दिया एंड मूव इट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, और वो एक जगह से हिलकर दूसरी जगह चली गई, वी वुड हैव डन सम वर्क. तो इसका मतलब हमने कोई काम किया है. As you can see, there are three pictures. In picture 1, a boy is pushing the wall. So wall will not change its shape. Neither change its shape nor change its place. ना तो वो अपनी जगह से हिलेगी ना उसकी शेप चेंज होगी वॉल की. सो नो वर्क इज़ बीइंग डन. तब वहाँ पर कोई काम नहीं हुआ माना जाएगा. ओके. In second picture, there is a boy sitting on a chair. एक बच्चा चेयर के ऊपर बैठा है. ठीक है. बट अगर वो बैठा है तो ना तो चेयर की शेप में कोई चेंज आएगा ना बच्चे की शेप में कोई चेंज आएगा, ना ही दोनों अपनी जगह से डिस्प्लेस होंगे. सो हम बोलेंगे नो वर्क इज़ बीइंग डन. कोई काम नहीं हुआ. बट इन थर्ड पिक्चर ए बॉय इज़ पुशिंग अ चेयर. एक बच्चा चेयर की को धक्का लगा रहा है.
तो जब वो चेयर को धक्का लगाएगा, चेयर अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाएगी उसकी, है ना, अपनी पर्टिकुलर जगह से हिल जाएगी। देन ओनली वी कैन से वर्क इज बीइंग डन, कि काम हुआ है। आई होप नाउ ऑल यू अंडरस्टैंड व्हेन अ वर्क इज सेड टू बी डन, कि कब बोला जाएगा कि काम हो गया है, ठीक है। Next is simple machines. There are different types of machines. Some of them are some simple machines, but some of them are complicated machines. So let us read about simple machines. In our daily life, we use different types of machines. हमारी रोज़ की ज़िंदगी में हम अलग अलग तरह की मशीन्स यूज़ करते हैं। These machines make our work easy. इन machines की मदद से हमारा काम आसान हो जाता है। They help us to do work with less effort and in less time. ये मशीन हमें हेल्प करती हैं ताकि हमारा काम कम एफर्ट्स के साथ, कम मेहनत के साथ और कम समय में हो जाए। ओके, there are three pictures as you can see. One is a refrigerator, it is a machine. Washing machine, it is a machine. And scissors, it is also a machine. Some machines are simple, कुछ मशीन सिंपल होते हैं, while some are complex with many parts, जबकि कुछ मशीन्स कॉम्प्लेक्स होती हैं जिनके अंदर अलग अलग पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। कुछ मशीन्स होती हैं जिनमें 2 या 3 पार्ट्स होते हैं जिनको हम सिंपल मशीन्स बोलते हैं, और कुछ मशीन्स होती हैं जिनमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम कॉम्प्लेक्स मशीन्स बोलते हैं। Can you name some simple machines that we use every day? क्या आप कुछ सिंपल मशीन्स के नाम बता सकते हो जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं? ओके, चलो आप लोग अब मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना स्टार्ट करो कौन कौन से सिंपल मशीन्स हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। हाउ डू मशीन्स हेल्प अस? मशीन्स हमारी हेल्प कैसे करते हैं? मैंने आपको बताया मशीन्स हेल्प अस टू डू वर्क विद लेस एफर्ट्स एंड इन लेस टाइम। मशीन्स की हेल्प से हम कोई भी काम कम मेहनत से और कम समय में कर पाते हैं। सो मशीन्स हेल्प अस टू डू वर्क ईजीली with less efforts. Next, machines help us to do work in less time. And last is machines make our lives easy and comfortable. Okay. Moving on to next page. The 6 basic types of machines. 6 बेसिक टाइप्स होते हैं मशीन के जिन्हें हम सिंपल मशीन्स बोलते हैं। सिंपल मशीन्स का फर्स्ट टाइप होता है लीवर। A lever is a simple machine that has two parts. एक जो लीवर होता है वो सबसे सिंपल मशीन है जिसके 2 पार्ट होते हैं, ए रॉड और एन आर्म एंड ए पॉइंट और अ फल्क्रम। देखो यहाँ पर आप दिखाया भी हुआ है ये, दिस इज़ योर लिवर, दिस इज़ रॉड एंड दिस इज़ फल्क्रम। जो बैलेंस है उसका, जिसके ऊपर बैलेंस किया हुआ है रॉड ने, वो है फल्क्रम, ठीक है। अ लीवर कैन हेल्प अस लिफ्ट ऑब्जेक्ट्स। लीवर की हेल्प से हम हैवी ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट कर सकते हैं, यानी उठा सकते हैं। ओपन कैंस खोल सकते हैं, एंड कट थिंग्स, और चीज़ें काट सकते हैं। लीवर की हेल्प से इनमें से हम भारी भारी चीज़ों को उठा सकते हैं, ठीक है। और ये जो आपका बॉटल ओपनर है, इसकी हेल्प से हम बॉटल्स
कैन्स ओपन कर सकते हैं। सिजर्स की हेल्प से हम चीज़ों को कट कर सकते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ लीवर्स आर कैन ओपनर, कट नट क्रैकर, सीजर्स, सीसॉ एंड हैमर। ये सारे आपके लीवर के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, कौन कौन से? बॉटल ओपनर, सीजर्स, सीसॉ, सीसॉ जो झूला होता है जिसमें हम बैठ के झूलते हैं, इस तरह का एक झूला होता है ना, उसको सीसॉ बोलते हैं, एंड हैमर और हथौड़ा जो है। नेक्स्ट टाइप ऑफ बेसिक मशीन इज पुली. Pulley is what? This is simple machine made up of a rope running between the grooves of a wheel. सिंपल मशीन होती है एक पुली. पुली एक सिंपल मशीन होती है जिसमें रस्सी को बांधा जाता है एक गोल पहिए के चारों तरफ. Pulleys help us to move loads upwards, downwards और sidewards. पुलिस की हेल्प से हम सामान को ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ या दोनों साइड्स लेफ़्ट और राइट में मूव कर सकते हैं. ठीक है. वाटर फ्रॉम आ वेल इज़ ड्रॉन आउट विद द हेल्प ऑफ ए पुली. कुएं वगैरह से जो पानी निकाला जाता है वो इन पुलीस की हेल्प से ही निकाला जाता है. ए फ्लैग पोल यूजेस अ पुली टू रेज और लोअर अ फ्लैग. जो फ्लैग पोल होता है यानी झंडे का डंडा होता है, उसके अंदर भी पुली लगाया जाता है झंडे की हाइट को ऊपर या नीचे करने के लिए. ठीक है. उसमें झंडे के डंडे में पुली लगा देते हैं. फिर जैसे जैसे पुली के रस्सी को हम खींचते जाते हैं तो फ्लैग अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है अपनी तरफ जब हम उसको करते हैं, पुल करते हैं रस्सी को. और अगर हम उस रस्सी को छोड़ते जाते हैं तो फ्लैग डाउनवर्ड मूव करता है. ठीक है. अदर एग्जाम्पल्स ऑफ पुलीज आर cranes, blinds and other examples of pulleys are cranes, blinds and clothes line. ठीक है. ये डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं किसके? पुली के. व्हील एंड एक्सल. दिस मशीन कंसिस्ट ऑफ a wheel and a rod known as axle that passes through the center of the wheel. इस मशीन में दो पहिए होते हैं और एक रॉड होती है जिसे हम एक्सल बोलते हैं, जो दोनों पहियों के बीच में से होकर गुजरती है. ये दिस इज़ योर व्हील एंड एक्सल. ठीक है. दिस अलाउज द व्हील टू टर्न एंड चेंज डायरेक्शन. इससे क्या होता है? इसकी हेल्प से, इस एक्सल की हेल्प से, जो बीच में डंडा है इसको एक्सल बोलते हैं, इसकी हेल्प से जो पहिए हैं वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर पाते हैं. मूविंग हैवी ऑब्जेक्ट्स. भारी भारी चीज़ों को हिलाना बिकम्स ईजियर विद द हेल्प ऑफ व्हील एंड एक्सल. आसान हो जाता है व्हील एंड एक्सल की हेल्प से. एंड स्केट्स आर the wheels of a car and a bicycle, and skates are examples of wheel and axle. गाड़ी के पहिए, बाईसाइकिल के पहिए और ये जो स्केट्स हैं, स्केट्स में लगने वाले पहिए व्हील एंड एक्सल का एक गुड एग्जाम्पल हैं. ये पहिए किसी भी डायरेक्शन में मूव करने में हेल्प करते हैं. जो एक्सल लगा है ना इसमें, ये पहियों को किसी भी डायरेक्शन में मूव करने में हेल्प करता है. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पेज. दिस इज इंक्लाइंड प्लेन. एन इंक्लाइंड प्लेन is a flat surface that is higher on one end, that is it has a slope. इंक्लाइन प्लेन वो फ्लैट सरफेस होता है जो एक तरफ से ऊंचा होता है. इट हैज़ अ स्लोप.
इसमें एक ढलान होती है, स्लोप मीन्स थोड़ा सा ढलान होता है इसमें, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पर है, ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पर एक स्लोप बन गया है। इट हेल्प्स टू मूव एन ऑब्जेक्ट टू अ लोअर और हायर प्लेस, देयर बाय मेकिंग द वर्क ऑफ मूविंग थिंग्स ईजियर। इसकी हेल्प से हैवी लोड्स को ऊपर या नीचे ले जाने में हेल्प होती है, ठीक है। स्लाइड्स, रैम्प्स एंड एस्केलेटर्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ इंक्लाइंड प्लेन्स। इंक्लाइंड प्लेन्स के एग्जाम्पल क्या क्या है हमारे पास? स्लाइड्स, जो स्लाइड्स वाले झूले होते हैं ना वो, रैम्प्स और एस्केलेटर्स। ये आपको यहाँ पर दिखाया है एस्केलेटर्स, ठीक है। और ये है आपका रैम्प, जिसकी हेल्प से एक बच्चा साइकिल गाड़ी में चढ़ा रहा है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज इंक्लाइंड प्लेन। Next is wedge. So children, we are reading about some simple machines. These are the different types of simple machines. Type 5 is wedge. A wedge is made up of two planes with one or both inclined or slanting planes which join together to form a sharp edge. वेज में जो है हमें दो प्लेन्स की हेल्प चाहिए होती है, जिसमें चाहे तो दोनों इंक्लाइंड हो सकते हैं, ढलान वाले हो सकते हैं, और जहाँ पर दोनों के शार्प एजेस, दोनों एक साथ मिलकर एक शार्प एज फॉर्म करते हैं। इट इज़ यूज्ड टू स्प्लिट थिंग्स अपार्ट। वेज का इस्तेमाल चीज़ों को दो पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए किया जाता है। एन एक्स ब्लेड यानी एक कुल्हाड़ी का जो ब्लेड होता है, ए किचन नाइफ रसोई में इस्तेमाल होने वाला चाकू, ए पुश पिन, ए नेल, ए फोक एंड अ सॉ मीन्स आरी। ये जो यहाँ पर आपको दिखाई है, ये दिस इज एन एक्स, दिस इज एन सॉ, सॉरी, आर एग्जाम्पल्स ऑफ वेजेस। ये वेजेस के एग्जाम्पल है, ओके। Next and the last type of simple machines is screw. This is sixth type of simple machines, screw. A screw consists of an inclined wrapped around a cylinder. स्क्रू क्या होता है? स्क्रू में एक इंक्लाइंड प्लेन होता है, यानी ढलान वाला प्लेन होता है, रैप्ड अराउंड अ सिलेंडर, किसी गोल चीज़ के आसपास जुड़ा हुआ होता है वो, ठीक है। स्क्रू आर यूज्ड टू होल्ड थिंग्स टुगेदर। स्क्रूज़ का इस्तेमाल चीज़ों को एक साथ कंबाइन करके रखने में किया जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ स्क्रू आर bolts, bottle caps, bulb caps and key rings. स्क्रू के एग्जाम्पल हैं बोल्ट्स, जो हम आपने देखा होगा ना, पेंच जिनको हिंदी में बोलते हैं, बोल्ट्स, बॉटल कैप, बल्ब कैप, ये जो बल्ब के नीचे ये वाला पोर्शन होता है, ये वाला, ये इसको बोलते हैं बल्ब कैप, एंड की रिंग्स, चाबी के जो छल्ले होते हैं इस तरह गोल गोल बने होते हैं ना, this is also a kind of simple machine. So students, I taught you 6 different types of simple machines. One is lever, second is pulley, third is wheel and axle, fourth is inclined plane, fifth is wedge, sixth is screw. So this is all about today's class. We will read the remaining lesson and do exercise in next class. Till then, take care. Try to do sums in your book. Try to do fill in the blanks, true, false, and choose one word answer in your book only. Okay, I mean to say, try to do question A, B, C and D in your बुक ओनली, ओके। आपको सिर्फ बुक में करना है। नेक्स्ट क्लास में जब हमारा लेसन कंप्लीट हो जाएगा, आई विल गिव यू आंसर्स ऑफ क्वेश्चन ए, बी, सी एंड डी, ओके। थैंक यू।